Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach chemistry lesson सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग आज हम कैटलिस्ट के बारे में बताएंगे. व्हाट इज कैटलिस्ट? आप लोग सुने भी होंगे, द सबस्टांस विच लिटिल अमाउंट change the rate of reaction, that substance is known as catalyst. कैटलिस्ट वे है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, मीन्स इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. लेकिन वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. मीन्स द कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एनी केमिकल रिएक्शन. तो वे सब्सटेंस जिसका लिटिल अमाउंट, ट्रेस अमाउंट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, मीन्स इंक्रीज भी कर सकता है एंड डिक्रीज भी कर सकता है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट. कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मीन्स उसके केमिकल कंपोजिशन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है. कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट भी नहीं करता है और न ही उसको फिनिश करता है, बस केवल चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को. तो न तो स्टार्ट करेगा, नहीं फिनिश करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में, मीन्स बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज. कैटलिस्ट के कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है. कैटलिस्ट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है और उस टेम्परेचर से बिलो और उसके एवव उसकी एक्टिविटीज़ सीज हो जाती है. तो कैटलिस्ट क्लियर हो गया. फॉर एग्जांपल में जब हम पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को डिकम्पोज करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है. पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करेंगे सिंपली, तो यह प्रोसेस बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, ठीक ना. तब जाकर के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. बट जब हम इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देते हैं MnO2, तो यह डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाती है. मीन्स मैग्नीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट में कैटलिस्ट का वर्क करता है. क्लियर है. तो कैटलिस्ट क्या है भाई? तो यह दैट सब्सटेंस विच लेस अमाउंट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब चेंज मीन्स इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है. दैट सब्सटेंस इज नोन एज कैटलिस्ट. और भी क्या है? ये जिस केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, मीन्स इसके केमिकल कंपोजिशन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होती है. यह रिएक्शन को ना तो स्टार्ट करता है और नहीं फिनिश कर सकता है. तो हो गया आपका. अब कैटलिस्ट को इसके एक्टिविटी के बेस पर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना. कौन कौन? तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट. अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है. तो कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन,
दैट कैटलिस्ट इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। वे कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ऐसे कैटलिस्ट को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। इसे बोलेंगे द कैटलिस्ट which increase the rate of reaction, that catalyst is known as positive catalyst। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल में जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो यह प्रोसेस जो कैटलिस्ट, यह प्रोसेस स्लो होती है, बहुत स्लो होती है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम इसमें Fe सॉलिड कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। मीन्स आयरन कैटलिस्ट इस रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट का वर्क करता है। या चैम्बर प्रोसेस से जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। मीन्स पॉजिटिव कैटलिस्ट का वर्क करता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या हुआ? द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया, नेगेटिव कैटलिस्ट। और दूसरा है सेकेंड नंबर नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, तो देखते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव द कैटलिस्ट which decrease the rate of reaction that is known as negative catalyst। फॉर एग्जाम्पल जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोज होता है तो वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है, तो उस कंडीशन में ग्लिसरीन इसमें यूज करते हैं। ये इसके रेट डिकम्पोजिशन के रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। मीन्स इस रिएक्शन में ग्लिसरीन नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क करता है। इसमें तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो नेगेटिव हो गया। द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट। अब देखते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिटिक रिएक्शन। कौन कौन सा? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। The catalytic reaction in which the phase of reactant, state of reactant and catalyst both are same, वह कैटलिटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों के स्टेट सेम होते हैं। मतलब कि रिएक्टेंट भी गैसीय स्टेट में, कैटलिस्ट भी
गैसीय स्टेट में, रिएक्टेंट भी सॉलिड स्टेट में, कैटलिस्ट भी सॉलिड स्टेट में, रिएक्टेंट भी लिक्विड स्टेट में, कैटलिस्ट भी लिक्विड स्टेट में। मीन्स द कैटलिस्टिक रिएक्शन इन विच स्टेट of reactant and catalyst same, that catalytic reaction is known as homogeneous catalytic reaction। ठीक है ना, मतलब वह कैटलिटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की स्टेट क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिटिक रिएक्शन या होमोजीनियस कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल में हम लोग अभी पढ़े हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं, ये भी गैस है। और यह जो इसमें कैटलिस्ट यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैसीय स्टेट में ही होता है, तो फॉर्म होता है 2SO3। मीन्स यह रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट गैसीय स्टेट में और कैटलिस्ट भी गैसीय स्टेट में है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिटिक रिएक्शन, और इस कैटलिस्ट को बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्लियर है? वह कैटलिटिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों के स्टेट क्या हो, सेम हो, ऐसे कैटलिस्टिक रिएक्शन को होमोजीनियस कैटलिटिक रिएक्शन और उस कैटलिस्ट को होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लिए, जब भी चेंबर प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, और ये जो कैटलिस्ट ले रहे हैं NO, ये भी गैसीय स्टेट में होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, द कैटलिस्टिक रिएक्शन इन विच द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इज डिफरेंट। रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का जो स्टेट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अभी हम बताए हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में N2 नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस, और इससे अमोनिया फॉर्म होगा। फॉर्म कर लिया अमोनिया, तो इससे जब अमोनिया फॉर्म कर लिया तो इसमें आपका क्या यूज होगा, Fe, ये सॉलिड स्टेट में यूज होता है। Fe जो कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग, ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। तो इसमें यह है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन, मीन्स द रिएक्शन इन विच द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इज डिफरेंट, दैट reaction is known as heterogeneous catalytic reaction and that catalyst is known as heterogeneous catalyst। मीन्स क्या है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों के फेज क्या है, स्टेट क्या है, डिफरेंट होते हैं। जैसे ये गैसीय स्टेट में है तो कैटलिस्ट क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में हो जाता है। जस्ट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो प्लेटिनम इसमें जो है कि हम यदि यूज करते हैं कैटलिस्ट तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो आपको तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिटिक रिएक्शन होता है। क्लियर है? अब इसमें एक सब्सटेंस आता है प्रमोटर, देखते हैं क्या होता है भाई। बोलते हैं हम उसको प्रमोटर। क्या है, द सबस्टांस which less amount increase the activity of catalyst, जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, but does not
take part in change the rate of reaction. The substance which little amount increase the activity of catalyst but does not change the rate of reaction. That substance is known as promoter. promoter क्या है? वह सब्सटेंस जो स्वयं रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है। करता क्या है भाई? केवल वो केवल करता क्या है? तो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। दैट सब्सटेंस इज नोन एज प्रमोटर। प्रमोटर क्या है? वह रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं करेगा, वह जो कैटलिस्ट जो यूज करते हैं रिएक्शन में उसकी जो है कि एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल में हम सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में जब अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं तो उसमें देखते होंगे हम लोग, ध्यान दिए होंगे, N2+3H2 रिवर्स रिएक्शन होती है। Fe सॉलिड लेते हैं और इसमें MO लेते हैं, MO मोलिब्डेनम। ये प्रमोटर है, ठीक ना? क्या ये आपका ये है प्रमोटर, जो कि आयरन कैटलिस्ट की एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो हो जाती है तो उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक, प्रमोटर क्या है? द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन इंक्रीजिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। दैट सब्सटेंस इज नोन एज प्रमोटर। ये हो गया हम लोगों का कैटलिस्ट, टाइप ऑफ कैटलिस्ट, प्रमोटर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। होमोजीनियस कैटलिस्ट की क्या मैकेनिज्म है, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है उसका मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है उसका मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक आप लोग इसको स्टडी कीजिए, जनरल टॉपिक है, ठीक है ना? और नेक्स्ट वीडियो को ऑब्टेन करने के लिए सीरियल वाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।